हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजब नॉलेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आधुनिक इतिहास से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस पहले क्वेश्चन के साथ। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध सन 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। दोस्तों, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जिसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है 22 अक्टूबर सन 1764 में। दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि ये किसके मध्य हुआ था तो ये था हेक्टर मुनरो तथा मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सती प्रथा का अंत किसने किया? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसका सही आंसर है सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों के आंसर पहले से पता है तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की और कब की? दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसका सही आंसर है ए ओ हुम के द्वारा सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसके स्थान की बात करें तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनकर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका डफरिन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में किया था। अगर इसके वास्तविक कारण की बात करें तो इसका वास्तविक कारण था बंगाल को कमज़ोर करना। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। अगर आपसे घोषणा पूछे तो ये 19 जुलाई 1905 को हुई थी। अगर ये बंगाल विभाजन की बात करें कि ये कब हुआ था तो ये 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर है सन 1905 में हुई, जिसकी शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये आपका रहेगा स्वदेशी आंदोलन का। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है आपका 1906 में। और ये किसके नेतृत्व में हुई थी? ये सलीम खां और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने और कब की? इसका सही आंसर है 28 अप्रैल सन 1916 में। और किसने की? तो ये थी बाल गंगाधर तिलक ने। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर हुई थी तो ये थी पूना में। होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है सन 1919 में। दोस्तों, यह इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर है 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और ये क्यों हुआ अगर पूछा जाए तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। जलियांवाले बाग की बात करें तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, इनकी गिरफ्तारी के कारण अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं और सैकड़ों लोग जिसमें मारे गए। दोस्तों, इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, जो कि 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर आता है आपका कि इस हत्याकांड की जांच करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? तो यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आपका सही आंसर है हंटर समिति को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई?
इसका सही आंसर है सन 1923 में। और ये किसने की, तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। दोस्तों सम्मेलनों पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका सही आंसर है 12 नवंबर सन 1930 में। और कहाँ पर हुआ था, हुए तो ये लंदन में हुए थे, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 7 सितंबर सन 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर सन 1932 में। यह डेट आपको याद रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि तीनों सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 1 मई सन 1939 को। ये किसने कराया, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका गठन कराया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस। और ये कब किया, तो ये सन 1942 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत आया। इसका सही आंसर है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। और अगर इसमें पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा था, तो इसका आपका आंसर रहेगा क्रिप्स मिशन को। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया, तो इसका सही आंसर है आपका सन 1946 में। दोस्तों यहाँ पर इसके सदस्य के बारे में पूछ लिया जाता है, जो कि प्रथम सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, जिन्होंने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिन्होंने क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता की। तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, माउंटबेटन प्लान कब आया, तो इसका सही आंसर है आपका 3 जून सन 1947 में, जिसने भारत विभाजन की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसका सही आंसर है आपका माउंटबेटन। दोस्तों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो इसका आपका सही आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर है आपका अक्टूबर सन 1924 में। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर सन 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में हुई, जो कि 27 फरवरी सन 1931 को शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, जून योजना भारत के किस वायसराय से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। जून योजना वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना के अनुसार भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला था भारत का डोमिनियन और दूसरा पाकिस्तान का डोमिनियन। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम किस वायसराय के दौरान भारत आए थे, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हंटिंग द्वितीय। दोस्तों लॉर्ड हंटिंग द्वितीय के समय किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। किंग जॉर्ज पंचम सन 1911 में भारत आए थे और इसी समय राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के महान विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है डिज़रायली। दोस्तों बेंजामिन डिज़रायली ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने जुलाई 1857 के महान विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह करार दिया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान सर्वप्रथम शहीद हुए थे, तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे। दोस्तों मंगल पांडे की बात करें तो ये 34 देशी पैदल सेना के भारतीय सिपाही थे,
जिन्होंने ग्रीस लगे कारतूसों या चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। और बैरकपुर परेड पर ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूजन और बाग पर अकेले ही हमला कर उन्हें मार डाला था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल सन 1857 को बैरकपुर में ही फांसी दे दी गई थी। तो 1857 के विद्रोह के सर्वप्रथम शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।